किसानों का प्रदर्शन जारी है, लेकिन दिल्ली कूच को लेकर किसानों को रास्ता नहीं मिल रहा है, जिसके चलते किसानों को बार बार दिल्ली कूच को टालना पड़ रहा है। शुक्रवार को दिल्ली कूच के लिए निकले किसान जब आगे नहीं बढ़ पाए तो उन्होंने 2.5-3 घंटे में ही दिल्ली कूच को टाल दिया और केंद्र सरकार को बातचीत के लिए 1 दिन का समय और दिया। लेकिन जब केंद्र सरकार से बातचीत का न्योता नहीं मिला तो रविवार को किसानों ने फिर दिल्ली कूच के लिए उन्होंने अपनी शुरुआत की। फिर से उन्हें पीछे हटना पड़ा। एक रिपोर्ट आप देखिए। शंभू बॉर्डर पर इन दिनों संग्राम छिड़ा हुआ है। किसानों और जवानों के बीच घमासान मचा हुआ है। 9 महीने से धरने पर बैठे किसान दिल्ली कूच पर अड़े हैं, लेकिन प्रशासन की व्यवस्था के आगे किसानों के हाथ खड़े हैं। दिल्ली चलो का नारा लेकर शंभू बॉर्डर से दिल्ली के लिए कूच करने वाला किसानों का जत्था रविवार को एक बार फिर वापस लौट आया और अब किसानों ने आगे की रणनीति के लिए सोमवार का दिन सुझाया है। सोमवार को किसान आगे की रणनीति बनाएंगे और ये तय करेंगे कि आखिर दिल्ली कैसे पहुंच पाएंगे। मीटिंग करने के बाद निर्णय लिया है, प्याज का जत्था हम लोग वापस बुला रहे हैं। आपने जैसे देखा, जिस तरह से 12 बजे के बाद लगभग 3:45 बजे तक हमारे जत्थे ने पीसफुली ढंग से दिल्ली की ओर बढ़ने की अपनी तरफ से कोशिश की। हमें यह ज्ञात था कि 101 आदमी की इतनी शक्ति नहीं है। जिस तरह का सरकार ने आगे प्रबंध कर रखा है कि हम आगे बढ़ने में सफल होंगे। कल हम लोग दोनों फोरमों की मीटिंग करेंगे। मीटिंग के बीच जो वर्तमान परिस्थितियां हैं, जो खनौरी में अमर अनशन चल रहा, खनौरी बॉर्डर की परिस्थितियां, डबवाली में क्या हो रहा है, यहां किस तरह की परिस्थिति हमारी मरीजों की है, और देखा मौसम भी आज खराब हुआ है, तो सब चीजों को ध्यान में रखते हुए आज ये निर्णय लिया है कि आज का जो जत्था जाना था वो आज हमने वापस बुला लिया। और कल दोनों फोरम फैसला करके आगे कब जत्था जाएगा, क्या होगा, कैसा होगा, ये उसके बाद कल आपको शाम को हम जरूर पीसी करेंगे और उसके बीच आगे का निर्णय बता देंगे। शुक्रवार की तरह रविवार को भी शंभू बॉर्डर पर दोपहर 12 बजे के बाद से गहमा गहमी देखने को मिली। किसान लगातार आगे बढ़ने के लिए बेताब दिखे और प्रशासन उन्हें रोकने के लिए तैयार दिखा। इस दौरान किसानों ने कुछ बैरिकेड्स भी तोड़े, लेकिन प्रशासन की ओर से किए गए सुरक्षा के अचूक इंतजाम का किसानों के पास कोई तोड़ नहीं था। नतीजन किसान लौटे और आरोप लगाया कि सरकार बातचीत से हल नहीं चाहती। वहीं पंजाब सरकार पर भी किसानों ने कई आरोप लगाए। हम कहते थे भी भगवंत मान सरकार केंद्र से मिली हुई है, और जिस तरह से मीडिया को रोका जा रहा है ये बहुत निंदनीय है। मुख्यमंत्री साहब सामने आए, केजरीवाल साहब सामने आए, आप केंद्र से मिले हुए हैं, आप बोलते हम किसान मजदूर के साथ हैं। अगर आप लोग किसानों मजदूरों के साथ हैं तो मीडिया को क्यों रोका जा रहा है? वहीं किसानों के प्रदर्शन को लेकर बीजेपी के नेताओं और मंत्रियों ने क्या कुछ कहा है वो भी सुनिए। ये प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं पानीपत में 9 तारीख को। सुरक्षा की दृष्टि से सुरक्षा का तो ख्याल रखना पड़ेगा ना, क्योंकि अफरा तफरी ना हो। हम ये कहते हैं किसान भाइयों से भी अपने अपने प्रदेश के मुख्यमंत्री जी से सारे बातचीत करके अपनी समस्या का हल करा लें। जहाँ तक हरियाणा प्रदेश का इश्यू है, किसानों का कोई इश्यू नहीं है। हम सारी की सारी फसलें एमएसपी पे खरीद करने का काम कर रहे हैं। मैं समझता हूँ कि हरियाणा के अंदर कोई इश्यू नहीं है, पंजाब के अंदर है। मैं कहूँगा पंजाब के मुख्यमंत्री आदरणीय भगवंत मान जी से कि वो उनकी बात सुने और उनकी बात को हल करने का काम करे। और किसी तरह का भी किसान भाइयों के लिए आप देखो, जो उनकी मांग थी एमएसपी की, 24 फसलों पर हरियाणा पहला राज्य 24 फसलों पर एमएसपी दी, पहला राज्य है देश का। जितने भी आज किसान आए जाए, कौन रोक रहा? कोई नहीं रोक रहा। ये एक खबर बढ़ाई जा रही है। नहीं, आप किसान जाए ना, रेल चलती है, बसें चलती हैं, बैठो बस में चले जाओ। साथ ही किसानों के मुद्दे पर विपक्ष भी हमलावर है। देखिए, प्रजातंत्र है, प्रजातंत्र में अपनी बात कहने का सबको अधिकार है।
किसी को इस तरह रोकना जो है वो अप्रजातांत्रिक है। हाँ, कोई कानून हाथ में लेते हो, पहले इन्होंने कहा कि भाई ट्रैक्टर पे मत जाओ, किसानों ने कहा ठीक ट्रैक्टर पे जाएंगे, हम पैदल जाएंगे। तो अपनी बात कहने वाला है, उनसे बात करके सरकार को तुरंत समाधान करना चाहिए उनका। किसान अपनी 13 मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं और केंद्र सरकार से इन मांगों को पूरा करवाने के लिए दिल्ली कूच पर अड़े हैं। इन 13 मांगों में मुख्य मांग है एमएसपी पर फसलों की खरीद की कानूनी गारंटी दी जाए, स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट के हिसाब से एमएसपी की कीमत तय हो, डीएपी खाद की कमी को दूर किया जाए, किसान खेत मजदूरों का कर्ज माफ हो और उन्हें पेंशन दी जाए, भूमि अधिग्रहण अधिनियम 2013 को फिर से लागू किया जाए, लखीमपुर खीरी कांड के दोषियों को सजा दी जाए, मुक्त व्यापार समझौतों पर रोक लगाई जाए, किसान आंदोलन में मृत किसानों के परिवारों को मुआवजा और सरकारी नौकरी दी जाए, विद्युत संशोधन विधेयक 2020 को रद्द किया जाए, मनरेगा में हर साल 200 दिन का काम दिया जाए और दिहाड़ी 700 रुपए की जाए, नकली बीज और खाद वाली कंपनियों के लिए कड़ा कानून बनाया जाए, मसालों के लिए राष्ट्रीय आयोग का गठन हो, संविधान की 5 सूची लागू कर आदिवासियों की जमीन की लूट बंद हो। बहरहाल अब देखना ये होगा कि किसानों की मांगे केंद्र सरकार मानती है या फिर किसानों का प्रदर्शन यूं ही जारी रहता है। न्यूज डेस्क, हरियाणा न्यूज।